बाराबंकी के अंतर्गत रामपुर में एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का जनता ने जोरदार स्वागत किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए हुए सभी कमेटियों के लोगों ने उनके आने का बेसब्री से इंतजार किया। रामपुर में असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस रखी गई थी, जिस पर समर्थकों ने आंखें बिछाकर असदुद्दीन ओवैसी का बेसब्री से इंतजार किया। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी आए वैसे ही शोरो गुल मच गया और देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगाना शुरू कर दिए। असदुद्दीन ओवैसी जैसे ही मंच पर आए वैसे ही शेरों की तरह दहाड़ना शुरू कर दिया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी की कमियों को एक एक करके गिनाया। तो वहीं सपा और बसपा को भी नहीं छोड़ा और उन पर जमकर भड़ास निकाली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस तरह मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इस बीजेपी में बहुत ही निंदनीय घटना है और आगे आगे इससे भी ज्यादा होता रहेगा। ओवैसी ने कहा कि एक अल्ताफ नहीं बल्कि हजारों अल्ताफों की थाने में मौतें होती रहेंगी, इसीलिए बीजेपी को उत्तर प्रदेश से सफाया करके पतंग को जिताइए और पतंग पर वोट देकर अपने बाजू मजबूत करिए। ओवैसी ने यह भी कहा कि आप लोग भारी मतों से जिताइए, फिर देखिए हमारी सरकार किस तरह आप लोगों का साथ देती है और न्याय दिलाती है। बाराबंकी फैजाबाद मंडल से टीवी इंडिया टीम की खास रिपोर्ट। कि वो किसी एक बच्ची को लेकर भागा था और जब अल्ताफ को कासगंज के पुलिस स्टेशन में लाया गया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 24 घंटे से कम वक्त में उसकी लाश को उसके वालिद के हवाले कर दिया गया। यह कहकर के अल्ताफ ने कासगंज के पुलिस स्टेशन के बैतुल खला में टॉयलेट में एक 2.5 फीट की नल की टूटी से अपने किसी कपड़े के धागे को निकालकर खुदकशी कर ली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मालूम यह हुआ कि अल्ताफ की खुदकशी उस नल के टूटी से नहीं हो सकती 2.5 फीट की। उसका वालिद खुद पुकार कर कहता रहा कि मैंने पुलिस के बोलने पर अपने बेटे को पुलिस स्टेशन लेकर गया। आप बताइए कि पुलिस स्टेशन में अल्ताफ को मार दिया जाता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता सिवाय इसके कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया या उनका सस्पेंशन हो जाता है। कोई अल्ताफ के परिवार से जाकर न मुख्यमंत्री मिलते हैं, न ये बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उनके लोग जाकर अल्ताफ के पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं करते। ना उनके भाषणों में अल्ताफ की मौत का जिक्र होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मीडिया ने ये देखना लिखना भूल गई कि जो इस बच्ची के अल्ताफ पर इल्जाम था कि उसने उस बच्ची को लेकर भागा था, वो कम उम्र नहीं थी, वो 18 साल से बड़ी उम्र की लड़की थी, मगर अल्ताफ की जान चले गई। आज एक बाप अपनी औलाद से महरूम हो गया, एक माँ बाप अपने बुढ़ापे का सहारा भूल गए, मगर कोई अल्ताफ की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्नाव का फैसल 17 साल का बच्चा जो तरकारी बेचता था, उसको पुलिस स्टेशन में उसकी मौत हो गई, मगर उसके खिलाफ उन पुलिस के अहदेदारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ना उनको गिरफ्तार किया जाता है। आखिर क्या बात है कि अगर मरने वाले का नाम मुसलमान है तो कोई सियासी जमात बशमूल बीजेपी और दीगर सियासी जमातें उस पर रिएक्ट नहीं करती। आखिर ये कौन सी सियासत है कि इंसान तो इंसान है, मरने वाला जान चले जाती है, मगर मौत भी जब होती है तो देखा जाता है कि उसका ताल्लुक किस समाज से है, किस मजहब से है, और उसी के मुताबिक वो तमाम पार्टियां अपनी बात करती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी का सिलसिला है, ये जुल्म है, और इस जुल्म का खात्मा आप उसी वक्त कर पाएंगे जब आप अपनी एक सियासी क़यादत को मजबूत करेंगे।